स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने डायहाइब्रिड क्रॉस स्टडी करना शुरू किया था और इस डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने फिनोटिपिक रेशियो डिटरमाइन किया था। सो वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। जो भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस है इसमें हम डायहाइब्रिड क्रॉस स्टडी कर रहे थे और इस डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो होमोजाइगस पेरेंट्स को लेकर फॉर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर, सिलेक्टेड कैरेक्टर कौन से थे हमारे, एक सीड कलर और दूसरा सीड शेप। यहां पर दो अलग अलग होमोजाइगस पेरेंट्स हमने लिए थे और इन दो होमोजाइगस पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस कर कर हमने F1 प्रोजेनी ऑब्टेन की। उस F1 प्रोजेनी को सेल्फ क्रॉस कर कर हमने ऑब्टेन की थी F2 प्रोजेनी। एंड इन केस ऑफ F2 प्रोजेनी जो भी F2 जनरेशन के प्लांट्स है या प्रोजेनी है, यहां पर हमें 16 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मिले थे जिसको फिनोटिपिकली हमने 4 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फिनोटिपिकली फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट हैविंग येलो एंड राउंड कॉम्बिनेशन, फॉर सीड कलर, फॉर सीड शेप सेकेंड वाज येलो एंड ग्रीन। सेकेंड कैटेगरी थी हमारे लिए येलो एंड ग्रीन। थर्ड वन वाज ग्रीन एंड राउंड एंड लास्ट वन ग्रीन एंड रिंकल्ड। ओके, ये 4 अलग अलग जो भी फिनोटाइप्स है F2 जनरेशन में, ये 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स यहां पर हमें ऑब्टेन हुए थे। एंड नंबर येलो एंड राउंड 9, 3, 3 एंड 1। और इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्व्ड फिनोटाइप, मेंडेल ने हमें जो रेशियो दिया था फिनोटिपिक रेशियो, इट वाज 9:3:3:1। यहां तक हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। अप टू दिस पर्टिकुलर फिनोटिपिक रेशियो obtained from the different phenotypes from F2 जनरेशन। जो भी अलग अलग फिनोटाइप यहाँ पे F2 जनरेशन में मिले थे उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक रेशियो डिटरमाइन किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो जीनोटिपिक रेशियो है, हमें ये जीनोटिपिक रेशियो स्टडी करना है, फिर हम इस पे बेस्ड रहने वाला हमारा थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे। जो भी 16 अलग अलग कॉम्बिनेशन है फिनोटिपिकली यहाँ पर हमने इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। और अगेन यहाँ पर हमने 2 कॉम्बिनेशंस भी बनाए थे, अगर अच्छे तरीके से याद है आपको। पैरेंटल कॉम्बिनेशन, द प्लांट्स विथ हैविंग पैरेंटल कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड बनाया था हमने रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस। ऐसे 2 अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पर बनाए थे। आउट ऑफ 60 प्लांट, 10 प्लांट शोज पैरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 6 प्लांट शोज रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। ओके, अब अगर हमें इसका जीनोटाइप यहाँ पे डिटरमाइन करना है तो जीनोटिपिकली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप पे। तो इसका फिनोटाइप हो गया। अगर हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्लांट देखें, जो भी चार्ट है जो आपने ड्रॉ किया है, अगर नहीं किया है तो इसे स्टडी करते करते उस चार्ट को फिर से, इससे पहले का लेक्चर देखिए किस टाइप से वो चार्ट बनाया है, वो पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड का चार्ट बनाइए और फिर इसे अच्छी तरीके से समझिए। यहाँ पर जो येलो एंड राउंड प्लांट है, दीज 9 प्लांट्स, इन्हें और डिवाइड किया जा सकता है, काफी अच्छी तरह से डिवाइड किया जा सकता है। हम इसे डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरी में। It is divided into 1:8। क्या डिवाइड करते हैं इसे हम? 1:8।
दीज 9 प्लांट्स, ये जो 9 प्लांट्स यहाँ पर है, जीनोटिपिकली हमने इसे क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, कैसा डिवाइड किया है, 1:8। अब ये 1:8 क्या है, आउट ऑफ these 9 plants showing yellow seed color and round seed shape, we have one homozygous plant for both character। ये जो भी यहां पर 9 प्लांट्स है जहां सीड कलर येलो है और सीड शेप राउंड है, इन 9 प्लांट में से बस एक प्लांट ऐसा है जो दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। एंड रिमेनिंग 8, जो भी रिमेनिंग 8 है, दीज आर हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। चार्ट को आप अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, आपको वहां पर बस एक प्लांट मिलेगा जो भी फर्स्ट प्लांट है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर। ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट हैविंग बोथ द कैरेक्टर्स विथ डोमिनेंट अलील्स। दोनों अलील यहां पर क्या है, डोमिनेंट है, और ये दोनों भी कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट है, इसीलिए ये प्लांट हो गया हमारा होमोजाइगस। और रिमेनिंग 8 प्लांट जो भी है, फॉर दिस रिमेनिंग 8 प्लांट वी हैव हेटेरोजाइगस कंडीशन, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, जो भी अलग अलग 8 प्लांट इसके बाद हमें मिले हैं, भले ही यहाँ पे सीड कलर येलो है, सीड शेप राउंड है, बट फॉर बोथ द कैरेक्टर दीज 8 प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस। अगर जीनोटाइपिकली देखें उस चार्ट पे आप देखिए, एक एक प्लांट का जीनोटाइप यहाँ पे अच्छी तरीके से राइट डाउन कीजिए, फिर आपको दिखेगा, फिर आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड होगा कि बस एक प्लांट ऐसा है जो पूरी तरीके से होमोजाइगस है दोनों कैरेक्टर के लिए, जहां चारों अलील डोमिनेंट है। ठीक है, इट इज होमोजाइगस फॉर सीड कलर एज वेल एज होमोजाइगस फॉर सीड शेप। रिमेनिंग 8 प्लांट्स हेटेरोजाइगस फॉर सीड कलर, हेटेरोजाइगस फॉर सीड शेप। भले ही डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, लेकिन यहां पर दोनों कैरेक्टर के लिए जो अलीलोमॉर्फिक पेयर प्रेजेंट स्टूडेंट, ये अलीलोमॉर्फिक पेयर हेटेरोजाइगस है। इसीलिए ये जो 9 प्लांट फिनोटिपिकली येलो एंड राउंड कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जीनोटिपिकली हमने इसे डिवाइड किया है 1:8। क्या डिवाइड होगा इसका, क्या बनेगा, 1:8 बनेगा। उसी तरीके से ये जो 3 प्लांट है अगले, येलो एंड ग्रीन, इसे भी डिवाइड करेंगे हम 1:2। क्या डिवाइड करेंगे, 1:2। यहां भी वही कंडीशन है, 1 प्लांट इज होमोजाइगस and 2 plants are heterozygous। एक प्लांट कैसा है, होमोजाइगस है, और 2 प्लांट हेटेरोजाइगस है फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर के लिए, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, क्योंकि इन तीनों प्लांट में सीड कलर डोमिनेंट है और सीड शेप रेसेसिव है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए, इन 3 प्लांट में क्या है, सीड कलर येलो एंड सीड शेप रिंकल्ड। ठीक है ना, वो रिंकल्ड सीड शेप इज अ रेसेसिव कैरेक्टर, ये एक रेसेसिव कैरेक्टर है, और अगर एक कैरेक्टर रेसेसिव है तो दोनों अलील नेचुरली रेसेसिव ही प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे, दोनों अलील रेसेसिव। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस बस इस कंडीशन में आएगा, सीड कलर के। सीड शेप होमोजाइगस ही प्रेजेंट रहेगा दोनों कंडीशन में। हियर द कंडीशन विल बिकम फॉर दैट पर्टिकुलर रिंकल्ड सीड शेप स्मॉल आर, यहां भी स्मॉल आर, ये चेंज नहीं होगा। सीड शेप रिंकल्ड है, दोनों अलील रेसेसिव। चेंज कहां पे आएगा, सीड कलर में। सो एक प्लांट ऐसा है जहां पर बोथ द अलील फॉर सीड कलर आर डोमिनेंट, कैपिटल वाई, और यहां पर ये जो 2 प्लांट ऐसे हैं जहां पर हमें हेटेरोजाइगस दिखाई देगा, बट फॉर सीड
color, not for seed shape. It remains the wrinkled. So this plant is now homozygous. कैसा है ये प्लांट? जीनोटिपिकली होमोजाइगस है फॉर बोथ द कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर के लिए ये प्लांट होमोजाइगस है. फॉर सीड कलर इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, फॉर सीड शेप इट इज नाउ होमोजाइगस रिसेसिव. इसीलिए जीनोटिपिकली हम इसे सेपरेट कर सकते हैं. भले ही यहाँ पर एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, एक कैरेक्टर रिसेसिव है, बट अगर देखा जाए तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, जो रिसेसिव कैरेक्टर है ये होमोजाइगस रिसेसिव है, एज कंपेयर टू दिस टू प्लांट वेयर वन कैरेक्टर इज होमोजाइगस रिसेसिव एंड सेकेंड कैरेक्टर इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. अच्छी तरीके से देखिए, इसे दो प्लांट ऐसे हैं जहां पर सीड कलर येलो है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, बट फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जो पेयर ऑफ अलील है ये हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ अलील है, ना कि होमोजाइगस. फॉर सीड शेप इट इज होमोजाइगस. सीड शेप के लिए दोनों जगह कॉमन है, होमोजाइगस ही है. चेंज कहाँ पे है? बस सीड कलर में चेंज है. उसी तरीके से ये जो अगला प्लांट है हमारे, ये जो अगले तीन प्लांट है, इन्हें भी इसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे 1:2. ये भी इसी तरीके से डिवाइड किया जा सकता है 1:2. लाइक वन प्लांट इज होमोजाइगस एंड रिमेनिंग टू प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस. इट इज सिमिलर टू प्रीवियस कंडीशन, जो कि इससे पहले हमने इन तीन प्लांट के लिए कंडीशन देखी थी. यही कंडीशन हमें इन तीन प्लांट के साथ दिखाई देगी, बस कैरेक्टर एक्सचेंज होंगे. यहां पर सीड कलर जो है वो रिसेसिव है, स्मॉल y यहां पर भी रहेगा, स्मॉल y यहां पर भी रहेगा, क्योंकि ग्रीन सीड कलर इज रिसेसिव ट्रेट. अगर ट्रेट रेसेसिव है तो दोनों अलील सिमिलर रहेंगे, रेसेसिव रहेंगे. डिफरेंस कहाँ आएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट इज सीड शेप. यहाँ सीड शेप राउंड है. सो एक प्लांट ऐसा है जहां पर दोनों अलील डोमिनेंट है, कैपिटल R, एंड टू प्लांट्स आर विथ कैपिटल R, स्मॉल r. दो प्लांट ऐसे है जहां पर कैपिटल R और स्मॉल r का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है. अब इसे भी अच्छी तरीके से देखिए, सेम कंडीशन है जैसे हमने यहाँ पर देखिए, एग्जैक्ट वही कंडीशन यहाँ पे दिखाई देती है. फर्क क्या हो रहा है? बस कैरेक्टर चेंज हो रहा है. दिस प्लांट इज होमोजाइगस. ये प्लांट होमोजाइगस है, इन तीन में से एक प्लांट. होमोजाइगस रेसेसिव फॉर सीड कलर एंड होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर सीड शेप. ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि सीड कलर के लिए डोमिनेंट है या रेसेसिव है, एग्जैक्टली क्या है. सीड कलर के लिए क्या है? होमोजाइगस रेसेसिव. सीड शेप के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट. भले ही यहाँ पर एक कैरेक्टर रेसेसिव है, दूसरा कैरेक्टर डोमिनेंट है, बट स्टूडेंट्स द प्लांट इज स्टिल होमोजाइगस. कैसा है ये? जीनोटिपिकली होमोजाइगस है. यही अगर हम इस कंडीशन में देखते हैं, फॉर सीड कलर स्मॉल y कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, क्योंकि सीड कलर ग्रीन है तो वो होमोजाइगस रहेगा. बट फॉर सीड शेप इट इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. सो फॉर वन कैरेक्टर होमोजाइगस रेसेसिव, फॉर अदर कैरेक्टर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, जो हमें यहाँ पर भी दिखाई देगा इन तीन प्लांट्स में, और यहाँ पर भी दिखाई देगा इन तीन प्लांट्स में. तो कलेक्टिवली ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा इस 6 प्लांट्स का रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन. इन रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन में हमें एक कैरेक्टर दिखाई देता है कि प्लांट एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, दूसरे कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस रेसेसिव होगा. जैसे यहाँ पर सीड कलर के लिए होमोजाइगस रेसेसिव है, सीड शेप के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट. ठीक है, फॉर सीड कलर होमोजाइगस डोमिनेंट, फॉर सीड शेप होमोजाइगस रेसेसिव. और यहाँ पर फॉर सीड कलर होमोजाइगस रेसेसिव, फॉर सीड शेप होमोजाइगस डोमिनेंट. अल्टरनेशन प्रेजेंट है, एक डोमिनेंट तो दूसरा रेसेसिव, दूसरा डोमिनेंट तो पहला रेसेसिव. और बाकी जो बचेंगे हमारे दो प्लांट, यहाँ पर
एक कैरेक्टर होमोजाइगस रिसेसिव रहेगा, दूसरा कैरेक्टर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रहेगा। जैसा यहाँ पे सीड कलर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है तो सीड शेप होमोजाइगस रिसेसिव है। यहाँ पर सीड कलर होमोजाइगस रिसेसिव है तो सीड शेप हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। और लास्ट में दिस वन विल रिमेन एज इट इज। ये जो है ग्रीन एंड रिंकल्ड, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते जीनोटिपिकली, ये ऐसा ही रहेगा। सो जीनोटिपिकली रेशियो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो इट विल बी 1:8:1:2:1:1:1:2 So this will be the genotypic ratio in broad. क्या हो गया हमारा ये जीनोटिपिक रेशियो हो गया। ठीक है, इन 8 प्लांट्स को लगे आप फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अलील। यहाँ पे कौन से टाइप के अलील आते हैं, क्या आते हैं, इसे भी और डिवाइड किया जा सकेगा इन 8 प्लांट को, जहाँ पे पर्टिकुलर कैरेक्टर के दोनों अलील डोमिनेंट है, दूसरे कैरेक्टर का बस एक ही अलील डोमिनेंट है, दूसरा अलील रिसेसिव है। इस तरीके से इसे और फर्दर डिवाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम ब्रॉड में देखेंगे तो हमें जीनोटिपिक रेशियो कुछ इस तरह से मिलेगा। सो दीज 2 आर इंपॉर्टेंट रेशियोज ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। पहला रेशियो है हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो, दूसरा रेशियो है हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो। ये 2 इंपॉर्टेंट रेशियो यहाँ पे हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, आया समझिए पूरी तरह से। इस तरह से आपको ये रेशियो और ये सब परफॉर्म करने के लिए आपके पास वो पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड का चार्ट परफॉर्म किए हुआ जरूरी है। उसे सामने रखकर ही आप ये रेशियो को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो मैं फिर से आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने किस तरह से क्रॉस परफॉर्म किया था, किस तरीके से फिनोटाइप डिटरमाइन किए थे, उसे फिर से एक बार देखिए, या उस वीडियो के साथ साथ ही एक सेपरेट नोटबुक लीजिए, उसमें ये क्रॉस पूरी तरह से नोट डाउन कीजिए। ईच एंड एवरी प्लांट का जीनोटाइप फॉर बोथ द कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर के लिए उसका जीनोटाइप क्या है एंड अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप उसका फिनोटाइप क्या आएगा, ये सब अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट जेनेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा क्रॉस है ये डायहाइब्रिड क्रॉस। और इन 2 क्रॉसेस पे, मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड क्रॉसेस पे आगे जो भी आप एग्जाम दोगे नीट का, उस एग्जाम में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो बेसिक्स है, इसके जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, ये आपके यहीं पर ही अच्छे तरीके से क्लियर होने ज़रूरी है। तो इसके बाद हमें देखना है अभी द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव टू स्टडी द थर्ड इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। And this law is based upon dihybrid ratios. जो भी डायहाइब्रिड रेशियो है, इस स्पेसिफिक डायहाइब्रिड रेशियो पर बेस्ड है ये लॉ, जिसे कॉइन किया है कॉरेंस ने। ठीक है, मेंडल के जो भी पॉस्टुलेट है, जो भी कंक्लूजन है इस डायहाइब्रिड रेशियो का, इसे कंबाइन करने के बाद कॉरेंस ने ये लॉ बनाया है। अब ये लॉ क्या स्टेट करता है, इसका स्टेटमेंट क्या है? सो वी हैव व्हेन 2 होमोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, व्हेन 2 होमोजाइगस पेरेंट्स डिफरिंग इन 2 or more pairs of contrasting characters are crossed, जब इन्हें क्रॉस किया जाता है, कि जैसे कि हमने परफॉर्म किया है, then inheritance of one pair
इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, जो भी एक सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर। जो भी वहां पर सेकेंड पेयर ऑफ कैरेक्टर हमने लिया है उस पे ये क्या रहेगा, टोटली इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे लिए है स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ हमें क्या समझाता है, ये देखिए, whenever we cross two different type of parents, pure parent, homozygous parent, और ये हम क्रॉस करने के लिए दो या दो से कैरेक्टर जब भी ज्यादा कैरेक्टर जब भी यूज करेंगे, वहां पर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन जो इनहेरिटेंस होगा कैरेक्टर का फ्रॉम द पेरेंटल टू द प्रोजेनी की जनरेशन में, ये इनहेरिटेंस होते वक्त एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। किसी भी पेयर का इनहेरिटेंस ये दूसरे पेयर पर डिपेंड नहीं, चाहे वहां पर कितनी भी पेयर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, हर पेयर का इनहेरिटेंस एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कैरेक्टर कभी भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। यह हमें समझाया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अब इसे कंक्लूड कैसे करें, कौन से बेसिस पे ये लॉ बनाया गया है, क्या ऑब्जर्वेशंस थे। अगर ठीक तरीके से उन फिनोटाइप को देखें, फिर से एक बार ये फिनोटाइप में लिखता हुआ आपको, इसे फिर से समझिए। पहला फिनोटाइप है हमारा येलो एंड राउंड, दूसरा येलो एंड रिंकल्ड, तीसरा ग्रीन एंड राउंड, और चौथा क्या है स्टूडेंट्स, ग्रीन एंड रिंकल्ड। बताइए इसके प्लान 9, 3, 3, 1। अब यहां पर हम दो अलग अलग कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया है, लेकिन अगर इनमें से हम कोई भी एक कैरेक्टर कंसिडर करें तो इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर मस्ट फॉलो मेंडल सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर हम इन दोनों में से बस फॉर इंस्टेंस किसी एक कैरेक्टर को कंसिडर करें तो क्या उस एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस मेंडल के मोनोहाइब्रिड रेशियो से मैच करता है? देखेंगे अब यहां पर करता है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू द मेंडल मोनोहाइब्रिड रेशियो, इनहेरिटेंस का फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलना चाहिए F2 जनरेशन में, 3:1। अब यहां हमारे पास दो अलग अलग कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है हमारा सीड कलर, दूसरा कैरेक्टर है हमारा सीड शेप। ठीक है, अगर इस रेशियो को हम मोनोहाइब्रिड रेशियो के तौर पे देखेंगे तो क्या हमें 3:1 का रेशियो ऑब्टेन होता है, जो हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे सीड कलर में। अभी ये जो भी F2 जनरेशन की प्रोजेनी यहाँ पे ऑब्टेन्ड है, हमें इस F2 जनरेशन की प्रोजेनी में सीड कलर हमारे पास दो अलग अलग ट्रेट है, येलो एंड ग्रीन। तो सबसे पहले हम येलो एंड ग्रीन देखेंगे कितने मिलते हैं हमें F2 प्रोजेनी में, क्योंकि यही हमने पेरेंट में भी सिलेक्ट किए थे, येलो एंड ग्रीन। अब F2 में देखेंगे एक सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर करके, F2 में कितने प्लांट ऐसे हैं जहां पर येलो कलर अपीयर होता है और कितने प्लांट ऐसे हैं जहां पर ग्रीन कलर अपीयर होता है। तो देखिए इसे, इन 9 प्लांट में सीड कलर है येलो, दीज 9 प्लांट कंटेन येलो सीड कलर। उसके बाद दीज 3 प्लांट कंटेन येलो सीड कलर। यहां पे तो येलो सीड कलर नहीं है, यहां पे क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो सीड कलर के लिए टोटल प्लांट कितने हैं हमारे पास, बताइए, 9 and 3
12। चलिए अब ग्रीन सीड कलर देखेंगे। ग्रीन सीड कलर के लिए हमारे पास कितने प्लांट है? दिस 3 एंड दिस 1 4। 12:4, that is nothing but 3:1, है कि नहीं? इज इट और नॉट? यही हम अप्लाई करेंगे सेकंड कैरेक्टर। क्या है सेकंड कैरेक्टर? हमारा सीड शेप है। सीड शेप पे अप्लाई करके देखते हैं। चलो इसे क्या है? राउंड एंड रिंकल्ड। अब समझिए इसे। कितने प्लांट ऐसे हैं F2 जनरेशन में जहां सीड शेप जो है, ये सीड शेप हमें राउंड दिखाई देता है? 9 एंड 3। कितने? यहां पे 9 प्लांट ऐसे हैं जहां पे सीड शेप राउंड है, और ये 3 प्लांट ऐसे हैं यहां पर जहां सीड शेप क्या है? राउंड है। अगेन 12। और सीड शेप रिंकल कितनी जगह है स्टूडेंट्स? कितने प्लांट में है? 3 and 1, that is 4. So again ratio comes 3:1. Is it or not? आता है या नहीं? दिखाई दे रहा है या नहीं? अगर दोनों कैरेक्टर को कंबाइन कर लिया जाए, इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो क्या मिलेगा हमें? 3:1 फॉर सीड कलर इंटू 3:1 फॉर सीड शेप। It gives 9:3:3:1। आ गया ध्यान में? ये 9:3:3:1 कैसे मिलता है? It totally obeys मेंडेल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो। यहां पर भले ही हम दो कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक वक्त किसी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करें और सिर्फ उसका इनहेरिटेंस देखें इस डायहाइब्रिड क्रॉस में भी, तो भी हमें क्या दिखाई देगा? इवन देयर इज अ क्रॉस फॉर 2 डिफरेंट कैरेक्टर, अ सिंगल कैरेक्टर इज इनहेरिटेड इन 3:1 रेशियो। F2 जनरेशन में यहां पर अगर सिंगल कैरेक्टर लिया जाए तो वो भी हमें 3:1 इस रेशियो में इनहेरिट होता ही वो दिखाई देता है। समझ में क्या आया? कैसे किया? कैसे इनहेरिटेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है? F2 प्रोजेनी से अगर एक सिंगल कैरेक्टर लेते हैं तो सो इट टोटली ओबेज द मोनोहाइब्रिड रेशियो एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे ये कंक्लूड किया गया। और जो सेकंड फैक्टर है, एक तो ये पहला फैक्टर, सेकंड फैक्टर अगर इसको देखा जाए कि ये कंक्लूड किस बेसिस पे किया गया है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए, कि रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप हमें बताता है कि व्हेनेवर बोथ ऑफ दीज अलील, दैट इज कैपिटल Y एंड कैपिटल R, गेट चांस टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जब इन्हें ये चांस मिलेगा एक दूसरे से सेपरेट होने का, तब ये दोनों अलील एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे और एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, जहां पर अपीयरेंस और सेपरेशन ऑफ दिस फर्स्ट अलील डू नॉट डिपेंड्स ऑन दिस सेकेंड अलील। नहीं तो हमें इस टाइप के कॉम्बिनेशन मिलते ही नहीं, कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r। इस टाइप के कॉम्बिनेशन मिलना टोटली इम्पॉसिबल है। अगेन कैपिटल Y, स्मॉल r, या फिर कैपिटल Y। दीज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जो रिकॉम्बिनेंट हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, दोनों कैरेक्टर के अलील एक दूसरे से पूरी तरह से सेपरेट है। कैरेक्टर जो भी इनहेरिट होगा उसके अलील, दूसरा अलील कौन सा आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं है। उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के अलील खुद होकर इंडिपेंडेंटली वहाँ पे गैमेट में इनहेरिट होंगे, गैमेट से F2 जनरेशन, F2 से F3 जनरेशन में इनहेरिट होंगे, विच इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कैरेक्टर।
दूसरे कैरेक्टर के अलील का यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं देगा। और यही वजह है कि इन F2 जनरेशन वी हैव रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स, इसीलिए हमें इस टाइप के रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप मिलते हैं जहाँ एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव है। It is a non-parental combination. An appearance of non-parental combination in F2 generation suggests that inheritance of one pair of allele is totally independent of another. एक अलील और एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस अगले जनरेशन में किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, ये टोटली इंडिपेंडेंट है दूसरे कैरेक्टर पर, दूसरे अलील पर। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप मिलने ही नहीं चाहिए। इफ द इनहेरिटेंस ऑफ y इज डिपेंड ऑन r, अगर कैपिटल Y का इनहेरिटेंस कैपिटल R पर डिपेंड है, अगर स्मॉल y का इनहेरिटेंस स्मॉल r पर डिपेंड है, तो ये एक दूसरे के साथ ही इनहेरिट होंगे, कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये अलील एक दूसरे के साथ भी इनहेरिट होते हैं, लेकिन जब भी उन्हें चांस मिलेगा एक दूसरे से सेपरेट होने का, तो एक दूसरे से सेपरेट होंगे और इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे। एंड हेंस वी फाइंड दैट प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स, लाइक कैपिटल Y के साथ हमें स्मॉल r भी दिखाई देता है और कैपिटल R भी दिखाई देता है, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y भी दिखाई देता है, स्मॉल y भी दिखाई देता है। इस किस वजह से हो रहा है ये? वाई सच टाइप ऑफ थिंग हैपनिंग? बिकॉज इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ अलील इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर। जब भी उन्हें चांस मिलता है एक दूसरे से सेपरेट होने का, ये सेपरेट होते हैं और एक नए टाइप का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप में देखा है। दीज 6 प्लांट शोज रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप। यहाँ पे ये 6 अलग अलग प्लांट हमें एक नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट न्यू फिनोटाइप दिखाते हैं। और अपीयरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप पॉसिबल कब है? जब अलील एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के बिना इनहेरिट हो। हियर इट इज नॉट नेसेसरी दैट कैपिटल Y इज ऑलवेज गेट इनहेरिटेड विथ कैपिटल R और कैपिटल Y गेट इनहेरिटेड विथ स्मॉल r, एंड वाइस वर्सा। जो भी एलेलिक कॉम्बिनेशन हमें मिले हैं, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर एलेलिक कॉम्बिनेशन का दूसरे टाइप के एलेलिक कॉम्बिनेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं गिरता है। ये हमें दिखाई देता है इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। पहली बात, फॉर अ सिंगल कैरेक्टर इट totally obeys Mendel's monohybrid ratio. Each character is get inherited in 3:1 ratio. भले ही ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर करें तो वो हमें 3:1 रेशियो में ही इनहेरिट होता हुआ दिखाई देता है इन F2 जनरेशन, जो कि हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया गया है। और दूसरा, रीअपियरेंस और अपीयरेंस ऑफ न्यू टाइप ऑफ फिनोटाइप और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट दैट inheritance of one pair of character is totally independent of another। फिर चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में इनहेरिट हो रहे हो, होमोजाइगस हो, चाहे वो रेसेसिव फॉर्म में इनहेरिट हो रहे हो या हेटेरोजाइगस फॉर्म में इनहेरिट हो रहे हो, तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सकता है। होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, होमोजाइगस रेसेसिव होगा या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। कंडीशन चाहे कोई भी हो, इनहेरिटेंस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का कभी भी दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं होगा। ये हमें बताता है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर यूनिट जो हमने स्टार्ट किया है फाउंडेशन सीरीज का पहला, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, यहाँ पर ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसमें हमने बेसिक स्टडी किया है इनहेरिटेंस का। इसके बाद हमने मोनोहाइब्रिड रेशो देखा है, मोनोहाइब्रिड रेशो पर बेस टेस्ट क्रॉस देखा है, फिर हमने यहाँ पे स्टडी की है डायहाइब्रिड रेशो। और यहाँ पर इस यूनिट का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता। इसके आगे हमें देखना है नियो मेंडेलिज्म, या फिर जहाँ इस मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड रेशो के डेविएशंस प्रेजेंट है। द टाइप ऑफ जेनेटिक्स, द प्रिंसिपल्स विच वेर डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडेल, जो मेंडेल के बाद डिस्कवर किए गए, जहाँ पे काफ़ी सारे एक्सेप्शनल केसेस प्रेजेंट है। ये सीरीज हम हमारे आने वाले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप
ये जो सीरीज हमने कंप्लीट की है मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीडियो, इसे फिर से एक बार या 2 बार अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं पीडीएफ के फॉर्म में, उसे रीड कीजिए और खुद के एक इंडिपेंडेंट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। लास्ट ईयर हमने ये प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म की थी, प्रिपरेशन ऑफ नोट्स, और यही प्रैक्टिस अभी आपको काफ़ी यूज़ में आती होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नियो मेंडेलिज्म।